हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम कुछ स्पेशल कॉमन नेमिंग की बात करेंगे। अगर आपको लगता है कॉमन नेमिंग आपको आता है तो आप इसका नेम करके बताइए। अगर आप कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ आपको आता है। तो आज कुछ जैसे क्रोटॉन क्या होता है, एक्राइल ग्रुप क्या होता है, पायरेविक एसिड अगर मैं बोलूँ क्या होता है, फॉर्म एस्ट ब्यूटाइल वेलर, ये सब कब यूज करते हैं। तो ये जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, है ना। तो आप आज के लेक्चर में मतलब हमारा जो सिंपली है फॉर्मा एसिटा, है ना, यूज करते हैं, वेलर कैप्रो, ये सब कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, केवल मैं आपको, वैसे तो हमारा प्रॉपर ये GOC का ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिक का लेक्चर आने वाला है 0 to एडवांस तक। फिलहाल के लिए जो अगर इससे झेल रहे हैं, परेशान हैं कि ये कब होता है क्रोटॉन एक्राइल ग्रुप, तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला रूल है कि ये कब नेमिंग आप करते हो। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन इधर गिवन है, इधर सफिक्स क्या यूज होना है। अगर एक कार्बन है तो फॉर्म। अच्छा, ये कब लगाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है जानना। तो आपके पास एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एस्टर या एसिड एनहाइड्राइड हो तो ही आपको ये नेमिंग यूज करना है, कॉमन नेमिंग। ठीक है, जैसे कि एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन को एस्ट बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपियोन बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटायर बोलते हैं, और 5 को वेलर, 6 को कैप्रो बोलते हैं। ठीक है, और ए एल्डिहाइड इन्हीं के लिए अप्लाई होता है। अब आओ इसका नेमिंग कर लेते हैं। जैसे हम एल्डिहाइड को लेते हैं सबसे पहला नेमिंग, तो इसमें कि ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो पहचानना आपको आता है। देखो यहाँ पे CHO ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CHO ग्रुप होना चाहिए। ठीक है भाई, अब नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो लिखा है एसिड बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड्स के लिए सफिक्स जो यूज होगा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ही हो जाएगा। तो एसिटल डिहाइड बोल देंगे, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, ये हो जाएगा कॉमन नेमिंग। बहुत सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ये है, यहाँ पे हम मान लें हाइड्रोजन ही है अपने पास ये। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ही है, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन यूज करते हैं। तो आप बोलोगे प्रोपियोन, प्रोपियोन, और सफिक्स एल्डिहाइड है तो कौन सा यूज करेंगे, एल्डिहाइड। तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। बाकी ऑर्गेनिक किसी को अगर ज़िंदगी में समझ नहीं आया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं आता, तो मैं GOC से लेक्चर आने वाला है, आप जुड़े रहिए पूरा। GOC जीरो से, मैं GOC नहीं सॉरी जीरो से आने वाला है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो अपने पास दूसरा लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने ले लिया HC⋯OH ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप पहचानना जानते ही हैं, क्या होता है, C⋯OH। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने कार्बन, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। तो फॉर्म लिख लिया। ठीक है, और हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको सफिक्स क्या यूज करते हैं, इक एसिड करते हैं। देखो ये सफिक्स इक करते हैं ना, यहाँ पे इक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर एग्जांपल एक आप बता दो, हमने लिया C⋯OH। इसके लिए क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 1 2। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो एसिटिक इक लगा लोगे, एसिड। समझ आए। आप 3 कार्बन का करके बताओ। चलो कुछ और देख लेते हैं, एसिड हैलाइड को देख लेते हैं। तो एसिड हैलाइड है अपने पास, मान एसिड हैलाइड क्या होता है आपको पता है, C⋯, यहाँ पे X हो। X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया, मान लो C⋯OCl है। कितने कार्बन है, 1 2। तो 2 को क्या बोलेंगे, एसिड, और यहाँ पे सफिक्स क्या लगाएंगे, है एसिड हैलाइड के लिए YL। तो एसिटल, एसिटिल, और क्या हो जाएगा, हैलाइड है तो क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, एसिटल क्लोराइड। समझ आया। तो ऐसे ही यूज करते हैं।
ऐसे ही 4 कार्बन होता तो उसको क्या बोल लेते हैं, ब्यूटाइल। 5 वेलर, 6 होता है तो कैप्रो बोल लेते हैं। समझ आया आपको। अब जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और एस्टर के लिए अलग यूज करते हैं अपन, ठीक है। एस्टर के लिए मान लो हमने अल्काइल प्लस नंबर, जैसे मान लो हमने ये ले लिया, चलो इसको भी कर लेते हैं। ये तो बाकी हम वहाँ पे सीखेंगे, ये तो आपको आता है। तो यहाँ पे क्या कर लो, अल्काइल, ये वाला क्या होता है ग्रुप अल्काइल, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इसको अपन बोलते हैं अल्काइल। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो क्या अल्काइल वाला कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो उसका क्या बोलोगे, मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल और प्रोप और 8 लगा देंगे तो यहाँ पे देख, मिथाइल प्रोपियोन नेट, समझ आया, मिथाइल प्रोपियोनेट। तो ऐसे बोल लेंगे। यहाँ पे अमाइड रह गया, उसको भी देख लेते हैं। अमाइड के बारे में भी एक एग्जाम्पल तो बनता है। अमाइड क्या है, मान लो ये लिख लिया। अमाइड में बेसिकली कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, C+O NH2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन के बोलते हैं फॉर्म, और सफिक्स वहाँ पे देखो क्या लगेगा, फॉर्मा अमाइड, अमाइड ही लगता है सर, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास ये है C+O NH2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2, तो क्या हो जाएगा, एसिटा अमाइड, क्या हो जाएगा, एसिटा अमाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं एनहाइड्राइड का भी नेमिंग कैसे करेंगे वो भी सिखा देते हैं। तो मान लो एनहाइड्राइड है, सबसे पहले तो आपको एनहाइड्राइड पहचानना आना चाहिए, क्या होता है। ऐसे ये ग्रुप आपके पास जहाँ पे दिखे वो उसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमें बनाना है फॉर्मिक एनहाइड्राइड बनाना है, क्या बनाना है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे पता है, आप 2 फॉर्मिक एसिड ले लो, जितने, एक फॉर्म मतलब एक कार्बन वाला, तो 2 फॉर्मिक एसिड ले लो, क्या HCOOH ये फॉर्मिक एसिड, और एक आपने फॉर्मिक एसिड और ले लिया, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, तो होता क्या है, यहाँ से OH, समझना, यहाँ से OH, कहीं से भी एक जगह से OH एक जगह से H निकाल के आप जोड़ दो, क्या बन जाएगा, HC+O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा H। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब मान लो मैं बोलूँ आपको बता दो एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर मैं बोलूँ एसिटिक एनहाइड्राइड तो कितने लोग बना पाएंगे, मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ सही बना है, तो मैं डायरेक्ट ही बना देता हूँ। अभी आप बताना कमेंट, आप स्टॉप कर लो, बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा, एसिटिक एसिड ले लेंगे तो, और अपने पास ये बना देंगे, तो ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है। अब आओ एक्राइल ग्रुप देखते हैं, क्रोटन ग्रुप देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भाई जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है उसको मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर कभी आपको ये ग्रुप दिख जाए, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, तो इसको क्या बोलते हैं, अक्राइल बोलते हैं। कभी C डबल बॉन्ड C और ये दिख जाए तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोटॉन बोलते हैं, क्रोटॉन। कभी ये दिख जाए C डबल बॉन्ड O और ये, इसको बोलते हैं पायरोवी, ये बोलते हैं। तो चलो नेमिंग अप कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ जो स्टार्टिंग में लिखे थे, है ना, उनके एग्जाम्पल तो बताना ज़रूरी ही है। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड C और ये है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अक्राइलिक ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, आपको अक्राइलिक ग्रुप कहीं पे दिख रहा है। तो ये वाला जो आपके पास है इसी को हम क्या बोल देंगे, ये देखो अक्राइलिक ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, अक्राइलिक एसिड हो जाएगा। समझ आया। चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल रहा आपके लिए ये, आप ही बताओगे, C डबल बॉन्ड C और यहाँ क्या हो जाएगा, OH। चलो बताओ क्या हो जाएगा। तो बस आपको ये नोटिस करना है, ये वाले कार्बन इतने होने चाहिए। यहाँ पे देखो आपके पास ये वाला कार्बन जो मैं बेसिकली इसका बात कर रहा हूँ, अक्राइल ग्रुप है ना भाई, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। मगर मैं इसकी बात करूँ, ध्यान से देखो आप,
तो ये अक्राइलिक ग्रुप तो है, बस वहाँ पे वो एसिड का काम कर गया। अब अगर इसे आप नोटिस करो तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं समझ गया। तो अब इसको कि क्रोटॉन है, अभी क्लियर है ना। तो ये क्रोटॉन आप लिखोगे नाम तो क्रोटोनिक, क्योंकि एसिड है तो क्रोटोनिक एसिड हो जाएगा। समझ आया? चलो अभी आपको सारे एग्जाम्पल करा दूँ। और अपने पास अगर मान लो एक मैंने और एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला पायरो ग्रुप लगा हुआ है, देखो है ना। तो इसको क्या बोल लेंगे, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। समझ आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं। तो ऐसे यूज मैं आपको जस्ट बता रहा था जहाँ पे कॉमन नेमिंग आपको कहीं कहीं गलतियाँ कर सकते हो, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसको भी याद रख लो अब, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पाइवेलिक, पाइवल ग्रुप होता है तो इसको पाइवेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको देख लेना। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ओम्स गैम, ऑक्जेलिक एसिड, मैलेनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, इसकी ट्रिक क्या होती है। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको ये बातें समझ में आया होगा कैसे क्या यूज करते हैं। आप कैप्रो वाला लिख के बताओ ब्यूटाइलिक एसिड क्या होता है ना। तो ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। चलो ये चाहे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप बताओ। ब्यूटारिक वाला एक कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड है तो ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं। समझ आया? तो ऐसे हो जाता है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जेई नीट की आप तैयारी अगर कर रहे हो तो मेरा ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, आप उसको देखो। वहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताया है वो कहीं पर भी फेल नहीं होता है। मतलब 99.9% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो आप वीडियो 3 आवर का देखोगे वो 20 मिनट में सारे क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएंगे। मैंने वो वीडियो जो 20 मिनट का बनाया है, एक हफ्ते का टाइम लेके बनाया है, बहुत रिसर्च करके, है ना। तो ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट देखो, टॉप 50 क्वेश्चन हमने बनाए हैं चैप्टर वाइज, 4-5 ही चैप्टर बनाए, पर वो क्वेश्चन कर लोगे तो गारंटी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और वीडियो सोल्यूशन तो ऐसा है कि आपका चैप्टर पूरा तैयार हो जाए। क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हो। तो हमारा कोशिश यही है कि कंटेंट ऐसा दें कि आपको दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत ना हो। और हाँ, केमिकल बॉन्डिंग कोई चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता तो मेरे 50 क्वेश्चन कर ले जो कि आने वाले हैं। जीओसी मेरा पूरा पढ़ाया हुआ है, लेकिन जीओसी का 1 शॉट आने वाला है, वो देख सकते हो। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 30-20 मिनट का वीडियो सब देख लो, सब वैरायटी का टॉपिक। नीट वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि 2025 का जो पेपर हुआ है, जो मैंने कराया था क्वेश्चन 2 महीने में, 90% वही क्वेश्चन आया था, 99%। इसका प्रूफ यूट्यूब पे पड़ा है, आप जाके चेक कर लो। मैंने पैसा भी नहीं लिया था। मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एक सही डायरेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है। पेपर बहुत ही ईजी होता है, टू दी पॉइंट चीज़ें आती हैं अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई किए हो तो मेरा 3 स्टेप स्टडी आप जाके सर्च करना, यूट्यूब पे देखना क्या था। 2 महीने में जो कंटेंट कराया सारे के सारे क्वेश्चन वही पैटर्न फॉर्मेट थे बिल्कुल। तो अभी दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा नीट के लिए। तो अभी तो 4-5 महीने, 1 साल पहले से कंटेंट रेडी हो रहा है, तो सोचो क्या ही होने वाला है तहल का। तब तक के लिए जो बच्चे परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, कुछ भी उनको समझ नहीं आता क्या पढूं कैसे पढूं, ये भी है। तो वो एक उनको राइट स्टडी चाहिए। तो हमने मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च किया स्टूडेंट कहने पे 99 रुपीज़ का। जो एफोर्ड नहीं कर सकता वो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप व्हाट्सअप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना। तो मैसेज करना तो हम आपको जोड़ देंगे, वहाँ पे कहाँ पेमेंट करना है बता देंगे। और आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर प्लानिंग मिलेगा। जो पीडीएफ वगैरह होगा, तगड़ा लेवल का पीडीएफ एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हमने पढ़ा है, इस लेवल का हमने पढ़ाया है कि आपको इसको देखने के बाद ज़िंदगी में कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब बहुत ही हैंड रिटन नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, आप देख सकते हैं इन सभी को, ठीक है। और कुछ भी बचेगा नहीं इसको करने के बाद। मतलब कोशिश यही है कि जेई मेंस, एडवांस, नीट सब कवर हो जाए इसमें, ऐसा कंटेंट दिया है मैंने, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख सकते हो। और ये सब पीडीएफ जब आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे हम शेयर करते हैं। और इसका 1 शॉट हमने बताया, ये तो डेमो है, आप देख लो ऐसे हर चैप्टर के। अभी मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, बहुत ही 1-1 महीने टाइम लग रहे हैं रेडी करने में दोस्तों, है ना, 10 दिन 15 दिन। तो आप जुड़ जाओ,
बाकी कुछ कम डाउट रहा तो कमेंट करके बोल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जेई वाले भाई आपके लिए भी है ना, ऐसा मत सोचना नीट वाले के लिए। ठीक है, थैंक यू।